नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। उनका नाम ही संकेत देता है। ब्रह्म यानी परम सत्य और चारिणी यानी उसका पालन करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती है कि साधना, अनुशासन और जागरूकता ही असली शक्ति है। स्वागत है आपका अनंतमय द इन्फिनिट आई के इस नए अध्याय में, जहां हम समझेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप केवल तपस्या का प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी उस शक्ति का आह्वान है जो हर कठिनाई में हमें थामे रहती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत सरल है। एक हाथ में जपमाला, दूसरे हाथ में कमंडल। यह सिंप्लिसिटी ही उनका असली संदेश है। तपस्या का मतलब भागना नहीं, बल्कि जिंदगी के बीच खड़े रहकर अपने भीतर की ज्योति को बचाए रखना है। सोचिए, जब कठिनाई आती है तो हम अक्सर तुरंत टूट जाते हैं। कभी ब्लेम करते हैं, कभी खुद को कमजोर मान लेते हैं। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी सिखाती हैं कि कठिनाई ही असली साधना है। दुख, संघर्ष, असफलता, ये सब तपस्या का हिस्सा है। जब इंसान धैर्य रखता है, जागरूक रहता है और बिना टूटे आगे बढ़ता है, तभी भीतर का अनंत मैं चमकता है। आज की दुनिया में तपस्या का मतलब केवल जंगल में जाकर साधना करना नहीं है। असली तपस्या है हर दिन जागकर ईमानदारी से काम करना, सोशल मीडिया के शोर के बीच भी शांत रहना, रिश्तों की जटिलताओं में भी संतुलन बनाए रखना, ऑफिस की दौड़ भाग में भी अपनी इंटेग्रिटी को न खोना। यही है आधुनिक जीवन की तपस्या। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह भी याद दिलाती हैं कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जितना ज्यादा आप अपने मन को अनुशासित करते हो, उतना ही ज्यादा आप अपने अनंतमय के करीब पहुँचते हो। क्योंकि माइंड का असली प्रिजन है उसकी रेस्टलेसनेस, और ब्रह्मचारिणी उसी रेस्टलेसनेस को साधने की कला सिखाती है। तो इस दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का संदेश यही है: जागो, धैर्य रखो और अपने भीतर के विटनेस को याद रखो। कठिनाई आएगी, दुख आएगा, मन भागेगा, लेकिन अगर आप देखते रहो, बिना टूटे, बिना भागे, तो वही अनुशासन आपको आपकी असली शक्ति तक ले जाएगा। अब सवाल है, आपके जीवन में अनुशासन का क्या मतलब है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कठिन समय में भी काम रहते हैं तो कोई भीतर से आपको थामे रहता है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। आपके अनुभव और आपकी समझ इस सफर को और गहराई देंगे। जुड़े रहिए इस सफर में। हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।